भारत का मुद्रण संसार। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और अलग अलग भाषाओं में हाथ से पांडुलिपि लिखी जाती थी, ठीक है, और पुरानी थी और काफ़ी ज़्यादा सही थी, ठीक है, मतलब अच्छी परंपरा थी। पांडुलिपि को ताड़ के पत्ते, ठीक है, एक पेड़ होता है ताड़, उसके पत्तों या हाथ से बने कागज पर नकल कर कर बनाई जाती ये थी। ताड़ी के बच्चे तो होते नहीं, इसमें वो ताड़ी निकलती है। बस बस बस। उनकी उम्र बढ़ाने के विचार से उन्हें जिल्द या तख्तियों से बांधा दिया जाता है, जैसे किताब पे जिल्द चढ़ाते हैं ना, वैसे ही कागजों पे वो पत्र होते हैं ना, पत्र, उनको प्रोटेक्ट रखते थे, ठीक है। मतलब उनको ऊपर ऐसे बांधा जाता था हाँ, के ऊपर, है ना? वो पत्ते खराब ना हो जिस पे लिखते जाते थे, ये कागज खराब ना हो। पुराने औपनिवेशिक काल में बंगाल में ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहला पाठशाला का बड़ा जाल था। बंगाल में बहुत सारे छोटे छोटे स्कूल थे, ठीक है, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे, जो स्लेट से लिख लिया, वो लिख लिया, है ना, वो ऐसे करते थे। गुरु अपनी याददाश्त से किताबें सुनाते थे, जो उनको याद आती थी ना, गुरु बच्चों को वही पढ़ाते थे, ठीक है। विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े ही पढ़े लिखे बन गए, ठीक है, भारत में। सबसे पहले 16वीं शताब्दी में जब गोवा में एक पुर्तगाल से बंदा आया भारत, धर्म बचा रहा था, वो धर्म फैलाने आया था, ठीक है। फिर 1674 में कोंकणी व कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छापी गई, ठीक है। ये बहुत टेस्ट है। फिर उसके बाद जो वो थे ना, जो चर्च वाले थे, उन्होंने कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताबें छापी। 1579 में, याद रखना डेट, ठीक है, 1579 कोचीन में, ठीक है। 1713 में पहली बार एक मलयालम पुस्तक भी छपी। मलयालम लैंग्वेज, एक मलयाली लैंग्वेज, ठीक है, तेलुगु होती है, कन्नड़ होती है साउथ में। जेम्स ऑगस्ट हिक्की 1780 में उसने क्या किया, एक ना मैगजीन छापी, और वो मैगजीन हर हफ्ते छपती थी। वो छपती थी बंगाल गैजेट के नाम से, ठीक है। गंगाधर भ्रष्टाचार मैगजीन, किताब पत्र, स्कूल मैगजीन छपती है, वैसे ही गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गजट का प्रकाशन आरंभ किया। उसके बाद एक और बंदा का नाम था गंगाधर भट्टाचार्य, उसने भी बंगाल में इस ऐसी चीज़ों का स्टार्टिंग किया। अब हम बात करते हैं महिलाओं के बारे में। महिलाओं, मुद्रण सुधार। जेन ऑस्टिन, ब्रांट बहने, जॉर्ज इलियट्स आदि के लेखन से नई नारी की परिभाषा उभरी, यानी उन्होंने महिलाओं में पढ़ने की भावना जगाई, ठीक है। ये जो महिलाएं थी या जो भी लोग थे, इनकी सूझबूझ काफ़ी गहरी थी, ठीक है, और जिसका अपना दिमाग था उसमें अपनी इच्छा शक्ति थी। महिलाओं की ज़िंदगी और उनकी भावनाएं बड़ी साफागोई और गहनता से लिखी जाने लगी, ठीक है। इसीलिए मध्यम वर्गीय घरों में महिलाओं को पढ़ना भी पहले से बहुत ज़्यादा हो गया था। मध्यम वर्ग माने मिडिल क्लास लोग, पहले अमीर आते हैं, बीच में मध्यम वर्गीय आते हैं, ध्यान दें, ठीक है, और फिर आते हैं गरीब लोग, है ना। तो मध्यम वर्गीय लोगों में महिलाओं के पढ़ने की जो सोच थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। भारत में एक वो थे सुधारक, उसका नाम था राजा राममोहन राय, नाम सुना होगा ना आपने। 1821 में उन्होंने अपनी एक बातचीत, जिसका नाम है कौमुदी, उसको पब्लिश किया, यानी छापा, ठीक है, और बातचीत, ठीक है। और उन्होंने बोला कि कैसे लोग पुरानी सोच रखते हैं, महिलाओं को पढ़ाते नहीं हैं, उनके पति के साथ उनको भी जला देते हैं, है ना। ये सब कथाएं कितनी गलत है, ठीक है। उसके बाद 2 फारसी अखबार थे, इसका नाम था अखबार जाम ए जहां नामा और शमगुल अखबार, 1882 में छापा गया, 1882 में, ठीक है। एक काम करना, तुम ना अपनी कॉपी में 2 कॉलम बनाना, एक में डेट लिखना और एक में लिखना उस दिन क्या हुआ था या क्या छपा था, इससे तुम्हें आसानी होगी, ठीक है। 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने मुसलमान पाठकों को रोज़मर्रा का जीवन जीने का सलीका सिखाया, ठीक है, और ये सिखाने के लिए 1000 फतवे छापे। फतवे समझते हो, मुसलमान ऑर्डर नहीं छापते हैं, ये है वो है ना, ये बुर्का पहनना है या मस्जिद में आना है, तो बहुत सारे वो इन्फॉर्मेशन छपवाते हैं, उनको उनके लैंग्वेज में कहते हैं फतवे। क्या फतवे, ठीक है। 1876, हाँ फारसी कहते हैं, उनकी जो लिपि होती है उर्दू, उसकी फारसी लिपि में लिखा जाता है। 1876 में राज सुंदरी देवी की उन्होंने अपने जीवन के ऊपर किताब लिखी, उसका नाम है आत्मकथा,
इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, जो अपने जीवन के ऊपर लिखी जाती है किताब, जैसे महात्मा गांधी की है ना। 1880 में ताराबाई शिंदे और पंडित रामाबाई ने उच्च जाति की नारियों की दयनीय हालत पर रोष जाहिर किया। यानी जो महिलाएं अमीर थी फिर भी पढ़ाई लिखाई में उनको कोई ज़्यादा फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, कोई उनको पढ़ा ही नहीं रहा था, ठीक है। तो उन्होंने काफ़ी दुख जताया। राम चड्ढा ने औरतों को आज्ञाकारी बीवी बनने की सीख देने से उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचार लिखी। यानी एक बंदा था, उसका नाम था राम चड्ढा। उसने औरतों को नॉलेज देने वाली कि औरतों कैसे रहना चाहिए, क्या था शादीशुदा औरतों को, उसके लिए उसने किताब लिखी। उसकी किताब बहुत बिकी, उसका नाम था कृति स्त्री। क्या? कृति स्त्री। 1871 में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसी कौन सी किताब थी ना जिसने महिलाओं को जागरूक किया, ऐसे बोलते थे। 1871 में ज्योतिबा फुल्ले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा, ठीक है। और क्या गुलामगिरी। कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने 1938 में छोटे और बड़े सवालों का लिखा और छापकर जातीय एवं वर्गीय शोषण के बीच रिश्ता समझाने की कोशिश की। कानपुर में एक बंदा था, मजदूर था, उसका नाम था काशी बाबा। उसने 1938 में छोटे और बड़े सवाल, यानी जो सोसाइटी से जो उसके सवाल थे, ठीक है, कि कैसे सोसाइटी में छोटी जातियों का शोषण होता है, उनके साथ खराब व्यवहार होता है, इस पर भी एक किताब लिखी, ठीक है। आयरिश प्रेस एक्ट, एक भारत में एक एक्ट आया, इसका नाम था आयरिश प्रेस एक्ट, ठीक है। उस एक्ट पे भारत में ना एक एक्ट है, इसका नाम है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। जैसे कि ब्रिटेन में सपोज कोई लॉ है, सज़ा है कि अगर कोई चोरी करता है तो क्या होना चाहिए, वैसे ही आयरिश में भी एक एक्ट था कि कौन कौन सी किताबें छपनी है, क्या है। वैसे इंडिया में भी एक एक्ट पास हुआ, इसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। समझ में आया? अब देखो किसने कौन कौन सी फेमस बातें कही थी। देखो, मार्टिन लूथर ने बोला मुद्रण ईश्वर की दी गई सबसे बढ़िया देन है और सबसे बड़ी तोहफा है, ठीक है। छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। यानी अगर कुछ चीज़ गलत हो सोसाइटी में, हम उसको पेपर में छाप के सब तक पहुंचा सकते हैं। ये किसने कहा? लुईस सेबेस्टियन मर्सिया ने। उसी बंदे ने एक और बात लिखी है, निरंकुश शासक अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है, क्योंकि जो लेखक कलम की जोर से तुम हिल उठोगे, है ना, तुम्हारे कुछ नहीं बचेगा, है ना। ये कुछ शब्द हैं, ठीक है। वैलम यानी वही जो जानवर की चमड़ी के ऊपर लिखना, ठीक है, मतलब उनको चमड़ी से बनी जो सतह होती है उस पर लिखना। प्लाटेन, लेटर प्रेस छपाई में एक बोर्ड होता है, इस बोर्ड पे वो छपती है, ठीक है, जिसके कागज़ के पीछे दबाकर टाइप की जाती है, ठीक है। पहले ये बोर्ड कास्ट का होता था, बाद में उसे इस्पात का बना दिया गया, मेटल का बना दिया गया। पहले लकड़ी का होता था बोर्ड, बाद में मेटल का बना दिया गया। कंपोजिटर, छपाई के लिए जैसे कि शब्दों को बराबर लिखना, ठीक है, उसको बराबर मेंटेन करना, उसके लिए एक मशीन थी, उसका नाम था कंपोजिटर। गैली, ये फ्रेम होता है जिससे ना टाइप के लिए वो बनती, इबारत बनती है स्टेप बाय स्टेप। गाथा गीत, जो लोगों के अपने अपने राज्य के गीत होते हैं ना कुछ, उसे कहते हैं गाथा गीत। इनक्विजिशन यानी विधर्मियों की शिनाख्त करने और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था, यानी एक ऐसी वो थी जो लोग विरोध करते थे ना, उनको सजा देती थी। धर्म विरोधी, इंसान या विचार जो चर्च की मान्यताओं से मानता नहीं है, वो धर्म विरोधी, चर्च के खिलाफ जाता है। संप्रदाय, किसी धर्म का अपना उपसमूह, बताया था ना चैप्टर में। चैप बुक, छोटी किताबें जो ब्रिटेन में छपती थी, ठीक है, इन्हें आमतौर पर जैसे गली में आते हैं ना फेरी वाले, वो बेचते थे। तो इस तरीके से चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है। ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, इसमें आप आराम से देखोगे ना वीडियो, पॉज करके भी, तो इसको भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है।